स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आज की वीडियो हमारी प्रैक्टिस डे 3 है। हमने 2 प्रैक्टिस और कर चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्लीज एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का, और प्लीज आप लोग क्वेश्चन की नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि एट रैंडम प्रीवियस ईयर से उठाए गए क्वेश्चन है तो नंबरिंग आगे पीछे हो गई है। क्वेश्चन पढ़ता हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही यहां पर आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ये चीज गलत है, बच्चे अपने मन से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। बी ऑप्शन है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। सी ऑप्शन है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा, है ना। डी ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। भाई देखो, हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग को जब कोई चीज सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, तो भाई दिक्कत तो जरूर आती थी, प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इसको अगर पॉजिटिव वे में देखा जाएगा तो ये चीज गलत होगी। तो यहां पर जो बी ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे जो है अपने ज्ञान को स्वयं सृजन कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाल विकास निम्न में से संबंधित है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि यहां पर आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव यहां पर चेंजिंग की यहां पर बात की जाएगी। बी ऑप्शन है, केवल गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटेटिव चेंजिंग की बात की जाएगी। या फिर सी ऑप्शन है, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। बिल्कुल ये एक सिंगल वे में गलत हो जाएंगे, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है जो गुणात्मक परिवर्तन यानी कि जो क्वालिटेटिव चेंजिंग है वो मात्रात्मक परिवर्तन के बिल्कुल अनुरूप होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाइव चैट में आप लोग प्लीज अपने अपने आंसर लिखते रहिएगा। मैं जब वीडियो एंड हो जाएगी तो मैं सभी के आंसर देख लूंगा और आपको जो है टेलीग्राम के ग्रुप में बता दूंगा किसके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए MS टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये 10 मार्च 2019 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारा बच्चा जो है उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से गुण आए। वही चीज यहां पर पूछ रहा है, उसको अच्छा नागरिक कैसे बनाते हैं। पहला ऑप्शन है, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें किसी से मिलवा देने से उसके अंदर एक अलग सी चीज फीलिंग आएगी, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन है, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके। बिल्कुल सही बात है, जब तक उनको सोशल नॉलेज नहीं होगा तब तक वो अच्छा इंसान नहीं बन जाएगा। जब तक उसके अंदर एक फीलिंग्स नहीं होगी कि हाँ ये चीज करने से हमारा एनवायरमेंट अच्छा होगा, ये चीज करने से लोग खुश होंगे, ये चीज करने से लोग उदास होंगे, तो एक जो है समाज सेवा के फॉर्म में जब वो बच्चा होगा तो वो एक अच्छा नागरिक के फॉर्म में बन पाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लीज सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा जो भी लोग नए देख रहे हैं वीडियो को। क्वेश्चन है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाला परिवर्तन निम्न में से कौन सा है। यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे कौन कौन सी चीज चेंज होती है ये आपको बताना है। अनुक्रम यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो अनुक्रम यानी स्टेजेस तो यार चेंज होते ही होते हैं, तो ये तो हमारा गलत हुआ। रूप तो चेंज होते हैं, लेकिन जो दर है ना, जो रेट होती है यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यही उसमें एक परिवर्तन पाया जाता है। जैसे मान लो कि टाइम टू टाइम चेंज होने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि मैं हूं तो मैं किसी और तरीके से ग्रो करूंगा। ठीक है, मेरा भाई है तो किसी और तरीके से ग्रो करेगा, मेरी बहन है तो किसी और तरीके से ग्रो करेगी। तो टाइम टू टाइम हर चीजें चेंज होती है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैक्सिमम लोग यहां पर ये सभी लगा के आते हैं जो कि हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन जो दर है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रेट। ठीक है, पंजाब टेट में आया वो क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यानी कि मैच्योरिटी को लर्निंग से अलग करती है। यह चीज आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल यही चीज हमारी सही हो जाएगी। जो मैच्योरिटी है वो लर्निंग से अलग यही करती है। देखिए, जो लर्निंग होती है वो हमें खुद सीखनी पड़ती है, नेचुरली नहीं आती। हमें कुछ पढ़ना है, हम CDP पढ़ रहे हैं, हम पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी, लेकिन ये मैच्योरिटी से नहीं आएगी। मैच्योरिटी क्या होती है, अपने अंदर खुद आती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, नेचुरली बड़ा होता है, चलना भी सीखता है, नेचुरली चलना सीखता है, उसको भूख लगती है, ये भी नेचुरल है। तो जो मैच्योरिटी
त्रुटि आती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी बी ऑप्शन यहां पर अभ्यास की बात की जा रही है, तो भाई प्रैक्टिस तो हमें लर्निंग की भी आएगी। जीवन प्रत्येक चलने वाली प्रक्रिया है, तो लर्निंग हमें सीखने की हमेशा पूरी जिंदगी भर हम सीखते ही रहते हैं। डी ऑप्शन है यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, तो ये भी हमारा सही हुआ, लेकिन जो पहला ऑप्शन है ये इससे अलग करती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, यानी कि क्रिएटिविटी बनाने के लिए, एक किसी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन है पुरस्कार प्रेरित करके, ऐसा नहीं है, पुरस्कार से बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा, हाँ उसको कुछ करने की इच्छा होगी बट वो क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन आपके सामने यहां पर लिखा हुआ लक्ष्य केंद्रित करके, यानी कि जब एम किसी को बताया जाएगा तो बच्चा और क्रिएटिविटी कुछ भी करने की कोशिश करेगा कि मुझे जल्द से जल्द उस लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा कार्य केंद्रित, तो कार्य सिर्फ कार्य करने से ही जो है इसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। बहुत से लोग डी ऑप्शन यहां पर लगा रहे हैं, देखिए डी ऑप्शन में ये चीज ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई है। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्य केंद्रित हो जाएगा तो उसमें कार्य केंद्रित ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा जो भी नए लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। लिखा हुआ है वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। यहां पर अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, नहीं है यानी कि एक्सटर्नल एक्सप्रेशन नहीं है। देखिए अशांति भी हमारा एक्सटर्नल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आता है, प्रभुता जो होता है विपरीत विरोध करना ये भी आता है एक्सटर्नल एक्सप्रेशन में। लेकिन जो सी ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है सक्रिय खेलों के साथ बैठ करके रहकर खेलना पसंद करना, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर नहीं पूछा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि खेलों के स्थान पर बैठकर ही अधिक खेलना पसंद करना, ये कोई जो है एक्सटर्नल एक्सप्रेशन का फॉर्म नहीं देता है सीडीपी में। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमेशा जो है सीटेट के आंसर की तरफ ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग लगा करोगे तो आप कितने भी केसेस करते रह जाओगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। जो आंसर सीटेट बताता है भाई वही रट करके चलो और वही एग्जाम में लगा करके आना है ना, 100% आपका सही माना जाएगा। बट अगर आपने अपना दिमाग कुछ भी लगाया तो वो चीज गलत हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लीज सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा जो भी नए लोग वीडियो को देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास कहां से प्रारंभ होता है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि क्या होता है, हम सेंटर से आउट की तरफ जाते हैं, यानी कि इनर टू आउट की तरफ बढ़ते हैं, यहीं से हमारा विकास होता है। तो इनर से आउट का मतलब हो गया कि सर से लेकर के पैर तक का विकास हमारा होता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बिहार टेट पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि जो है आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए जा सके कम टाइम में। क्वेश्चन है कि वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा का मतलब हो गया यार यहाँ पर सिंपल सा समझो कि हीरो वर्शिप की बात की जा रही है। हीरो वर्शिप का मतलब क्या हो गया कि किसी बच्चे ने मूवी वगैरह देखी है ना, अब मूवी देखी उसके अंदर एक अलग सी चीज आ गई कि यार ऐसे ही मुझे बनना है। जैसे कोई मूवी मान लो देखा, कबीर सिंह देखा है ना, तो अब वैसे ही बनने की इच्छा आ गई, वैसे हमको गोगल्स लगाने की जरूरत पड़ गई, वैसे हमको जो है दाढ़ी बाल उस तरीके से बनाने की जरूरत पड़ गई। तो ऐसी जो है भावना किस एज में आती है पूछ रहा है। ऑप्शन है पौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा ये आता है आपका किशोरावस्था में, 12 से 18 वर्ष की आयु, ये बहुत ही खतरनाक एज होती है। इसी में जो है कबीर सिंह वाली फीलिंग आती है। अब यहां पर आपको पता होगा मैं किस फील की बात कर रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी कि खुद के अंदर कैसी अवस्था आ जाती है बालक के, ये बताना है। सेल्फ सेंटर की यहां पर बात की जा रही है। 7 वर्ष से किशोरावस्था जी नहीं, ऐसा नहीं है। किशोरावस्था में बिल्कुल ये भी नहीं है। लेकिन जो सी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा 3 से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है बहुत दूर तक नहीं सोच पाता। इसको हम प्री ऑपरेशन एज भी कहते हैं ना, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। इस एज को हम प्री ऑपरेशन एज कहते हैं। और इस बच्चे जैसे इस एज में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं कोई फोन है ना, अब मान लो कोई बच्चा है उसका फेवरेट फोन कोई है, मान लो कि कोई फोन वीवो का कोई फोन है और वो उसका फेवरेट फोन है, तो वो सोचेगा कि यही मेरे फादर का भी फेवरेट होगा, यही मेरे दोस्त का भी होगा, यही हर किसी का होगा। तो ये वाली फीलिंग्स कब आती है, 3 से 6 वर्ष तक की आयु में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखिए जितने क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। शैशवावस्था का मतलब हो गया कि भाई ये 0 से लेकर के 2 साल तक के बच्चों की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो इस एज में क्या होगा, बच्चा बोल तो पाएगा नहीं, तो कुछ एक्सप्रेस ही करेगा। उसको भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी तो रोएगा, कुछ चाहिए होगा तो रोएगा, कुछ अच्छा फील होगा तो हंसेगा, है ना। तो ऐसी एज में क्या होता है, उसको हम कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी कि कह सकते हो इंस्ट्रक्टिव वे इसमें होता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी यूपी टेट पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अक्सर यूपी टेट में तो आता ही आता है, बाकी सी टेट में भी रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है कि ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जैसे गैंग एज आपने सुना होगा, तो गैंग एज की जो एज होती है 7 से लेकर के 12 साल, ठीक है। और एक और होती है 3 से लेकर के 12 साल। तो ऐसी अवस्था में कौन सा होता है, सामूहिकता की भावना, ठीक है। 3 से लेकर के 12 साल तक की जो एज होती है, इसी में यह विशेषता पाई जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे धार्मिकता का लिखा हुआ है, तो ऐसी एज में कोई धर्म, कोई भगवान की यहां पर बात वो सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये 3 से 12 साल तक की एज में बच्चा क्या ही सोचेगा, है ना। लेकिन जो गैंग, जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि आप बहुत से ऐसे मोहल्ले होते होंगे गांव में, शहरों में, लोग कहते होंगे यार ये देखो साइकिल पे बैठ के 3-4 एक साथ बैठ के घूम रहे हैं, तो वो एक गैंग बना के घूमना स्टार्ट कर देते हैं। वही सामूहिकता की भावना उनके अंदर आ जाती है कि नहीं अब हम लोग का एक अलग गैंग होगा, हम लोग भी औरों की तरह जिएंगे। तो ये अलग सी फीलिंग्स आती है यार 3 से 12 साल तक के बच्चों में। तो यही मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है बाल्यावस्था में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां, थोड़ा सा यहां पर नीचे करते हैं, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि निर्णय की क्षमता आदि का संबंध बालक के किस लिए होता है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें कह सकते हो कि मेंटल स्किल की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कल्पना शक्ति, कुछ सोचने की क्षमता, बुद्धि निर्णय यानी कि कोई मतलब कि कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन सा होगा, यही इसमें कहना है। तो देखो जब मेंटल एबिलिटी की बात आ गई तो भाई समग्र विकास से होगा नहीं, शारीरिक फिजिकली तो होगा नहीं, सामाजिक सोशल होगा नहीं, सीधा सिंपल सा है कि मानसिक विकास से होगा। तो डी ऑप्शन हमारा किसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी हरियाणा टेट पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सब्सक्राइब करते हुए चलिए आप लोग, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नरेश और मुकेश की आयु समान है, यानी कि सेम एज के हैं, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, यानी कि कोई सर्टेन या फिर पूर्व कथनीय, यानी पहले से कोई चीज ऑटोमेटिकली प्रतिरूप की फॉर्म में बन गई है, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। बी ऑप्शन है परिमार्जिकता का सिद्धांत, सी ऑप्शन है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अब ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत कैसे हो सकता है भाई, देखो इस दुनिया में कोई 2 पर्सन है वो एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब एक जैसे का मतलब भाई फेस मान लो सेम हो गया, बट उनका नेचर अलग होगा, बिहेवियर अलग होगा, कुछ काम करने की क्षमता अलग होगी, क्रिएटिविटी अलग होगी, मैच्योरनेस अलग होगी। तो हर 2 व्यक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। उसी तरीके से नरेश और मुकेश की आयु तो सेम है, लेकिन उनका जो सामाजिक, जो सोशल और उनका जो मेंटल स्किल है वो अलग अलग डेवलप हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा मेंटल कुछ और तरीके से डेवलप होगा और आप पढ़ रहे हो तो आपका कुछ और तरीके से डेवलप होगा, ठीक है। तो सेम नहीं हो सकती, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत इसमें से गलत है, ये आपको बताना है। अब ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए पहला है, यह एक सतत प्रक्रिया है भाई, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपको पता है कि जो विकास होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो पहला तो हमारा सही है। गलत इसमें पूछा है, चीज ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन है विकास संयोगों का परिणाम है, यहां पर गलत पूछा है। तो क्या यार डेवलपमेंट जो होता है वो क्या संयोग से होता है? बिल्कुल भी ये चीज गलत लिखी हुई है, ऐसा कोई संयोग नहीं है। आप पढ़ोगे तभी आपका विकास होगा, तभी आप पास हो जाओगे, इसमें किसी भी तरह का कोई संयोग नहीं हो सकता, है ना। पेपर आपको कहीं से मिल नहीं सकता, पेपर आउट भी हो जाएगा तब भी आप पढ़े रहोगे तभी कर सकते हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आजकल इस दुनिया में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आज हमने पूरे 15 क्वेश्चन की पेडागॉजी की सीरीज कर ली। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। एक बार नीचे मैंने
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे सुबह से लेकर के शाम तक क्विज होती है, ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत बेहतर कर ले जाओगे। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।